चीन की है, जहां एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके में स्थानीय लोगों और जनता के बीच झड़प हो गई। चीनी पुलिस इलाके में मौजूद सदियों पुरानी मस्जिद की और हम खामोश हैं, मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान दुनिया खामोश है और किसी की सांस नहीं निकल रही। और भाई चाइना में मस्जिद जला दी है। इस पे एक साइड पे इंडिया का फ्लैग लगेगा, एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग। बिल्कुल सर, यही एम था, यही सोच थी। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बंदा आबिद अली इंडियन है या पाकिस्तान। अच्छा, मैं अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो एक जो मॉस्क कंसोलिडेटिंग मॉस्क के नाम से एक पॉलिसी लेके आई है। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती। आपके मौलाना साहब और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते? वो मुसलमान करूं चलने के लिए तैयार हूं भाई। चीन की कोचेज ही नहीं, उनका निजाम भी चलाओ ब्रदर। तो थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। क्या वहाँ पर मुसलमान सेफ हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है। वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। ये और टाइप का ब्रदर मुल्क है, वो पहाड़ों से ऊंची है, समुद्रों से गहरी है, शहद से मीठी भी है, फौलाद से मजबूत भी है। उसका निजाम चलाओ, ट्रेनें नहीं। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तानी रक्षक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीनी कोर्ट ने चाइना में मस्जिदों को अवैध करार दिया है। अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समय सीमा दी है। अधिकारियों ने हजारों की तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। यही नहीं, मुस्लिम बहुल नागू शहर से कई लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिसकर्मी किसी भी हालत में 4 मीनारों को तोड़ना चाहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। चीन का यूनान प्रांत हुई मुस्लिमों का गढ़ है, जो अब चीन की सरकार के निशाने पर है। जहां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी को निर्देश दिया है कि वह देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का चीनीकरण करे। एक चीनी नागरिक ने कहा कि पुलिसकर्मी जबरन मस्जिद को तोड़ना चाहते थे और इस वजह से यहाँ के लोग उन्हें रोक रहे थे। मस्जिद मुस्लिमों के लिए घर की तरह से है, अगर वे इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वे इसे होने नहीं देंगे। उधर चीन सरकार ने कहा है कि इस घटना से सामाजिक प्रबंधन में बाधा आई है। इस बीच चीन जहां मस्जिदों को तोड़ रहा है, वहीं भारत में मुस्लिमों को लेकर छाती पीटने वाले पाकिस्तान, कतर समेत मुस्लिम देशों ने इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। जी हाँ, आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। के बारे में यहाँ पर हमें हर टाइम ये बताया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। तो क्या होता है वहाँ पर जुल्म? वहाँ पर वो मुसलमान खुश भी हैं। यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर खुश हैं। अच्छा, किस हवाले से? वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले महंगाई के लिहाज से देखा जाए, फिर उनको मतलब उधर इबादत करने की जिस तरह इजाज़त मिली हुई है। बाद टाइम होता है कि वो जब उनका निजाम भी लाओ, यहाँ लानत छुड़ाओ इस बदबख्त जमहूरियत से जो पूरी दुनिया में जलील हो रही है। अच्छा साहब, चीन के निजाम से क्या हो गया है इसकी जिल्लत का? नहीं, कुछ भी नहीं, करप्शन है। घंटों के अंदर अंदर फैसला करो। मुर्गी चोर को छोड़ो, जिसने पूरा पोल्ट्री फार्म बेच खाया है, उसको फांसी दो। मुझे कई साल हो गए कहते कि इस पूरे निजाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो, इसने पाक नहीं होना। और 3 शिफ्टों में यहाँ जिल्लात काम करें, ओवर टाइम मिले उनको। सूबे दे विच मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वहां पे ये भी होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है वहां पे ऐसे होता है। तो बाद में उन्होंने कहा कि कुछ अरसा बाद उन्होंने कहा कि हम तो हमने अपना सफीर भेजा सिंकियांग में, और वहां पर उन्होंने बताया सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये हैं, और हम खामोश हैं, मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान दुनिया खामोश है और किसी की सांस नहीं निकल रही। ठीक है जी, लेकिन मैंने कहा है कि यही काम अगर कोई और मुल्क कर रहा होता। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो एक जो मॉस्क कंसोलिडेटिंग मॉस्क के नाम से एक पॉलिसी लेके आई है। और कहाँ पे कौन से सूबों में? एक सूबा है गंसू, बड़ा सूबा है। इसी तरह एक और छोटा सूबा है, उसका नाम है निंगसिया, NINGXIA। ये जो सूबा जो गांसू है, ये तो मंगोलिया के साथ भी अटैच होता है, ये सिंकियांग के साथ भी अटैच होता है, और जारी बात है सिंकियांग तिब्बत के साथ अटैच होता है। तो चाइनीज बेसिकली ये समझते हैं कि ये जो इलाका है सिंकियांग, तिब्बत, गंसू, ये इनके लिए एक प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर इनके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, म्यांमार के साथ, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे इस्लाम है। सो वो उनकी अगर आप इंटरनल पॉलिसी देखेंगे तो वो बड़े परेशान होंगे।